बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ हैदराबादी भगारे बैगन की रेसिपी, और ये हम बनाएंगे बहुत ही शॉर्टकट तरीके से। अमूमन ये होता है कि भगारे बैगन जो है ना बनाना बहुत मुश्किल लोगों को लगता है, लेकिन मैं आज आप लोगों को एक शॉर्टकट तरीका बताऊँगी जिससे बनेंगे हमारे भगारे बैगन हैदराबादी बहुत ही मज़ेदार से। तो चलिए बनाने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम शामिल कर देंगे ऑयल हम डालेंगे। ऑयल को अच्छा सा गर्म होने देते हैं। तो इसके बाद मैंने जो है ना प्याज जो है 2 बड़े साइज़ की प्याज, इसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस करके पहले से रख ली थी। ठीक है, तो अब ऑयल जो है ना हमारा अच्छा सा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें प्याज शामिल कर देते हैं। अच्छा, प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, क्योंकि हम बना रहे हैं भगारे बैगन, और वो भी हैदराबादी। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। आज की रेसिपी जो है ना आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, और इतने शॉर्टकट तरीके से मैं आपको बताऊंगी ना कि आपके लिए भगारे बैगन बनाना जो है ना दाएं हाथ का कमाल होगा। बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट से बन जाएंगे। तो देखिए, प्याज जो है ना फ्राई होते हुए थोड़ा टाइम हो गया था, तो इसमें मैंने मूँगफली ली थी और खोपरा, उनको भी मैंने साथ ही फ्राई कर लेना। ठीक है, जब तक हमारे प्याज का थोड़ा सा अच्छा सा कलर आएगा, जब तक ये जो खोपरा और जो मूंगफली हमने लिया ना वो भी अच्छे से इसमें ऑयल में फ्राई हो जाएगी। वरना अमूमन पहले होता है, पहले हमने प्याज अलग हमने ब्राउन करना होता है, इसके मसाले को अलग हमने रोस्ट करना होता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि मैं आपको बता रही हूँ शॉर्टकट तरीका, जिससे हमारे भगारे बैगन आप लोगों के बनाना बहुत आसान हो जाएंगे। इतने आसान हो जाएंगे कि आप जो है ना इसको हफ्ते में एक बार तो ज़रूर बना रहे होंगे। ठीक है, तो प्याज को देखिए हल्का सा थोड़ा सा हम इसको और कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है। बस इसका जो कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए तकरीबन प्याज जो है ना बस हमारी ये अब ये डन है। अब हमने क्या करना है, इस प्याज को हमने निकाल लेना है इसमें से, ऑयल में से। प्याज और मूंगफली और जो खोपरा भी हमने इसमें डाला है वो भी अच्छा सा हो गया है। तो बस इन तीनों चीज़ों को अब अच्छा सा जो है ना कलर आने के बाद हमने इसको निकाल लेना है। निकाल के ना फिर हमने क्या करना है, मिक्सी का ले लेना है हमने जार। इसमें डालना है हमने इमली। इमली को मैंने पहले से भिगो के रख दिया था, इसके जो बीज थे ना मैंने वो निकाल दिए थे। ठीक है, इमली हमने शामिल कर दी, और इसी के साथ ही हमने ये जो प्याज मूंगफली और जो खोपरा हमने जो है फ्राई करा है अभी ऑयल में, ये हमने शामिल कर दिया। और इसी के साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम तिल। तिल को मैंने अच्छा सा साफ़ करके रख लिया था। ठीक है, तो बस ये डालेंगे और इसका एक हम बना लेंगे पेस्ट। एक पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छा सी जो है ना यकजान हो जाएंगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जिसमें हमने प्याज और वो चीज़ें फ्राई की थी, इसमें हम डालेंगे मेथी दाना, कलौंजी, और क्या नाम है इसमें, मेथी दाना, कलौंजी, राई और साबुत वाली गोल वाली लाल मिर्च, ये हमने डाली है। और इसी के साथ ही इसमें शामिल करेंगे फ्रेश कड़ी पत्ता। ठीक है, तो ये देखिए ये भी चला गया। बस अब कड़ी पत्ता, कलौंजी, राई, मेथी दाना और साबुत वाली ये गोल वाली लाल मिर्च, ये सब डालने के बाद हमने इसमें शामिल करेंगे बैगन। अच्छा, बैगन को मैंने जो है ना इस तरह पीसेज में इस तरह इसमें कट लगा लिए थे। कट लगाने से एक तो ये होता है कि अंदर से पता चल जाता है कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं है, बैगन हमारा साफ़ सुथरा है, ख़राब तो नहीं है। ठीक है, तो मैंने कट लगा के पहले से इसको पानी में डिप करके रखा हुआ था, तो वो मैंने इसमें डाल दिया। और इसी के साथ ही अब इसमें शामिल करूँगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। तो बस ये अब हमने तकरीबन 1 खाने का चमचा भर के अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें शामिल करा है। तो बस अब अदरक लहसुन को पेस्ट के साथ हमने बैगनों के साथ अच्छा सा हम भून लेंगे, ताकि इसका जो एक स्मेल होती है ना अदरक लहसुन की वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो अदरक लहसुन डाला है हमने, अब डाल के और बैगनों के साथ ऑयल में इसको चम्मच चलाते हुए थोड़ी देर हम इसको क्या करते हैं, अच्छा सा भून लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए चम्मच चलाते हैं हम इसमें और अच्छा सा हम इसको भून लेते हैं। और आज हम बना रहे हैं भगारे बैगन बहुत ही मज़ेदार से, और बहुत ही इसी तरीके से, बहुत शॉर्टकट तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि भगारे बैगन हम किस तरह शॉर्टकट तरीके से आसानी से बना सकते हैं। तो ये अदरक लहसुन के साथ बैगनों को हमने अदरक लहसुन, ये कलौंजी, ये राई, ये मेथी दाना, कड़ी पत्ता, साबुत वाली गोल लाल मिर्च और अदरक लहसुन के साथ अच्छा सा हमने इसको भून लिया। अब भूनने के बाद जो हमने मसाला पीस लिया था, मूंगफली, खोपरा, प्याज और इमली का पेस्ट, ठीक है, वो हम सब शामिल कर देंगे इसमें। ये डाल दिया हमने, और इसी के साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दी पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी पाउडर और नमक। ये सिर्फ 3 मसाले मैंने इसमें शामिल करे। तो उसके लिए आप थोड़ा सी माजरत, क्योंकि जब मैं ये मसाले डाल रही थी तो मेरा कैमरा जो है ना वो बंद हो गया था। तो मैं आपको बता देती हूँ, जिससे जो चीज़ों का हमने पेस्ट बनाया था हमने वो शामिल करा है। हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च और नमक, ये डाल के बस अब हमने इसमें जो है बैगनों में शामिल करके
हमने इसको पकने देते हैं थोड़ी देर, इतनी देर जब तक कि जो बैगन है ना हमारे वो अच्छे से गल नहीं जाते। तो बस इसको हम कवर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, और बैगन जो है ना हमारे वो भी अच्छे से जो है ना इसमें ये देखें गल चुके हैं। है ना शॉर्टकट तरीका, कितना आसान मैं आपको बताया आज मैंने आपको भगारे बैगन बनाने की। बहुत ही ईजी सी रेसिपी कि जब आप इस रेसिपी से बनाएंगे ना आपके भगारे बैगन भी अच्छे बनेंगे और जल्दी कम टाइम में बनेंगे फटाफट से। तो बस ये हमारे बस ये अब रेडी है। अब इसमें हरी मिर्चें हम डाल देते हैं क्योंकि हरी मिर्चें भी बहुत अच्छी लगती हैं इसमें जो है खाने में। हरी मिर्ची डाल के बस 5 मिनट के लिए हम और दम देते हैं, ठीक है। 5 मिनट के बाद बस अब हम चेक कर लेते हैं और माशाल्लाह हमारे हैदराबादी भगारे बैगन बन के हो गए हैं रेडी। चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं। उसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज की हैदराबादी भगारे बैगन की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही कमाल की रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करेगा क्योंकि आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। कल फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।